मास्टर हमारा शिक्षक पढ़ा रहा, 20 साल पढ़ा रहा, बता दिया गया टीटी दीजिए योग है कि नहीं है। अब 20 साल से क्या थे, फिर हमने जिनको पढ़ा दिया वो चले गए कहीं सिलेक्शन के लिए, वो क्या हो गए, वो क्या हो गए, वो भी अयोग हो गए। और अयोग आदमी को से जनगणना कराई जा रही है। मैं जब अयोग हूं तो हम जनगणना कैसे कर पाए, गलत कर देंगे। आपके पास कोई शिक्षक नहीं, काम सारा कराएंगे, बदनाम अलग करेंगे और बाद में कहा देंगे तनख्वाह फ्री करिए नहीं। गलत तो नहीं कह रहा। ये नायब तहसीलदार साहब यही आपके यहीं से है ना, नायब तहसीलदार है, हमारे नौजवान साथी हैं, आपकी भी एनपीएस नहीं है, तो चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक हो, सफाई कर्मचारी हो, पेंशन तो सबकी गई है। तो लड़ाई किसकी है, सबकी है। हम चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन मिले, आप भी चाहते हैं। कोई लोग ओल्ड पेंशन में है क्या, जो ओल्ड पेंशन में है, कोई साथी ओल्ड पेंशन में है, रिटायर हो गए कि है, अभी कार्यरत है ना। अब इनको देखिए ये क्यों आए हैं, इनको क्या जरूरत है, इनको तो मिल रही है नहीं। ये होता है कि हमारी पीढ़ी, हमारा नौजवान, हमारा छोटा भाई अगर संघर्ष में है तो बड़े भाई का फर्ज है कि हम उनकी लड़ाई रहे। इनके लिए स्पेशल ताली। ओल्ड पेंशन में होते हुए भी हमारी लड़ाई में अब इनको पता है कि हम 4 बार रिटायर होंगे, इतनी तनख्वाह है, इतनी पेंशन बनेगी। सही है नहीं सही। ओल्ड पेंशन में सबको पता है कि 1 लाख वेतन लास्ट में अगर होगा तो कितनी पेंशन आएगी, कितना, एनपीएस वाले कोई बताए कितनी मिलेगी, कितना मिलेगी, 800, 1200, 1800। और आप सोचो आप 80,000 पर रिटायर होंगे और आपको 1800 रुपए पेंशन मिलेगी, गैस सिलेंडर और दवा भी नहीं खरीद पाएंगे। गलत तो नहीं हूं मैं, गलत तो नहीं हूं। और भाई साहब जब रिटायर होंगे उनके विभाग वाले ढोल मजीरा लेकर के स्वागत करते हुए माला फूल लगा के पहना के इनको घर ले जाएंगे और घर वाले अलग से माला की जलाए सजाए रखेंगे कि आइए आइए आपका स्वागत है। एनपीएस वाला जब रिटायर होगा ना तो घर वाले कहेंगे अयोध्या चले जाओ, मंदिर बनी इधर मत आना। क्यों, इनको पता रहेगा इनके घर वाले पे 1,50,000, बुरा नहीं मानिए कि शब्द कह रहा हूं, बुढ़े से मोहब्बत कम है, वो जो 50% पेंशन आएगी। सही है नहीं सही। निजीकरण, कितने लोग सहमत है कि निजीकरण होना चाहिए, कोई एक आदमी हाल में, इसका मतलब हर आदमी निजीकरण खिलाफ है, यानी कि निजीकरण मुर्दाबाद। सही है। आज अगर ये किसी का निजी आवाज होगा तो बैठने को नहीं मिलता। ये सरकारी है, प्राइवेट नहीं है, इसलिए हम आप बैठे तो एक साथ बैठे, क्योंकि हमारे टैक्स का पैसा इसमें लगा नहीं लगा, हमारे टैक्स का पैसा लगा। सरकारी सिस्टम लोअर मिडिल क्लास की ताकत है। सरकारी स्कूल, सरकारी संस्थान, सरकारी ऑफिस, सरकारी व्यवस्थाएं, ये हमारे आपके लिए ताकत है। यहाँ जितने लोग हैं लगभग मान के चलता हूँ सब प्राइमरी पढ़ के आए। अगर प्राइमरी स्कूल बंद होगा तो गरीब गुरबा पढ़ाई नहीं कर पाएगा, और जो प्राइवेट वाले हैं वहां इतनी फीस हमारे पास नहीं तो हम दे पाए। गलत तो नहीं है। शिक्षा को शिक्षा में व्यापार बना दिया गया, व्यापार बना दिया गया, और ये हमारे आप जैसे लोगों के लिए नुकसानदेह। मेरे पिता किसान है, अगर प्राइमरी स्कूल सरकारी व्यवस्था न होती तो हम शायद न पढ़ पाते। गलत तो नहीं कह रहा सर। तो हम चाहते हैं कि हमको मिला है सुविधा तो हमारे सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी व्यवस्था, सरकारी संस्थान, सरकारी नौकरियां बचनी चाहिए। सहमत है? सहमत है। अगर आप नौकरी पा गए तो आपके बच्चे नहीं पाने वाले। आउटसोर्सिंग संविदा 8,000 की नौकरी, ईमानदारी से भाई साहब बताइए किस विभाग में है आप? बेसिक। हाँ बेसिक में है। तनख्वाह कितनी है? 80। पिताजी को माताजी को हर महीने कितना दे रहे हैं? ईमानदारी बताइए। ये आपकी बात नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे 70, 80 हजार, 1 लाख सब पाते हैं। और जब माँ बाप ने हमको आपको पाला था, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा नीला, बड़ा होगा, नौकरी पाएगा, मेरी जिंदगी बदलेगी, आज 1 लाख पाने के बाद भी अपने माँ बाप को 10,000 देने की स्थिति नहीं होगी। गलत तो नहीं कह रहा। इच्छा बहुत है, चाहत बहुत है, लेकिन संभव नहीं है। और आप कल्पना करो 1 लाख पर भी अपने माँ बाप को 10,000 नहीं दे पाते। हमारा बेटा आउटसोर्सिंग में जाएगा, 8,000 पाएगा, और हम उससे उम्मीद करें समर कुमार बने।